बेसिकली अभी जो लेक्चर में देखने जा रहे हैं वो देख रहे हैं एरो फंक्शंस, सही। थोड़ा डिटेल में देखेंगे विद प्रॉपर एग्जांपल्स ना। सो एरो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट आर ए कंसाइज वे टू राइट फंक्शंस इंट्रोडक्शन इन ES6। ES6 में एरो फंक्शन को बनाया गया कुछ इस तरीके से कि आप शॉर्ट एंड स्वीट वे में फंक्शन बना सको। दे हैव ए शॉर्टर सिंटेक्स, छोटा सिंटेक्स होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन थे उनके कंपैरिजन में, एंड डू नॉट बाइंड देयर ऑन दिस। दूसरी बात, यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज भी जो है ना वो अलग से करना पड़ता है, थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, मेकिंग देम स्पेशली यूजफुल इन सिनेरियोज वेयर यू वांट टू प्रिजर्व द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनक्लोजिंग फंक्शन। तो कई जगह पे क्या होता है ना, जैसे दिस कीवर्ड यहाँ पे जो नॉर्मल फंक्शन में काम आता था उस तरीके से यूज नहीं किया जाता, कुछ अलग फंक्शनैलिटी देता है यहाँ पे ना। इसके सिंटेक्स को समझते हैं। सबसे पहले आपको लगाना है पैरामीटर बॉक्स के लिए पैरेंथेसिस, फिर डालना है एक एरो, फिर डालना है एक्सप्रेशन। दूसरी बात, अगर आप जो पैरामीटर बॉक्स बना रहे हो, ये जो पैरेंथेसिस बना रहे हो, अगर आप पास सिंगल वेरिएबल है ना तो फिर आप मत लगाओ, ठीक है। अगर आप पास डबल वेरिएबल्स है, ट्रिपल वेरिएबल्स है, तो ही जाके आप पैरामीटर बॉक्स या पैरेंथेसिस यूज करोगे, ठीक है। मैं एक बार समझाता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट को कि अगर मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है ए, तो मैं सिंगल ऐसे लिखूंगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर मेरे पास दो वेरिएबल है तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा, तो मेरे लिए पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है, ठीक है। सिंगल वेरिएबल के लिए लगाना जरूरी नहीं है। सॉर्टेड। यहाँ पे एक और चीज है, कई बार यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आता है, कई बार नहीं आता है। अगर आपका स्टेटमेंट जो है वो सिंगल लाइन है, क्या है, तो चलेगा। अगर आपका स्टेटमेंट मल्टी लाइन है, मतलब आपको पहली लाइन यहाँ लिखनी है फिर दूसरी लाइन यहाँ लिखनी है, तो फिर आपको कर्ली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। ये बात हुई किसकी, सिंटेक्स की। चलो एक बार सिंटेक्स को और समझते हैं मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ। कि फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, अगर मेरे पास दो पैरामीटर थे तो मैंने लगा दिया प्रॉपर, एरो लगाया, कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न कर दिया, जो कि आपको पता है कॉल बैक फंक्शन है तो रिटर्न करता ही, ठीक है। ये इसका मल्टी लाइन का सिंटेक्स हो गया ना। नेक्स्ट आते हैं सिंपल एरो फंक्शन, ठीक है। तो सिंपल एरो फंक्शन के लिए एक बार सिंटेक्स समझ के चलते हैं कि हमने क्या किया, एक कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाया। एक्चुअली ये वेरिएबल नहीं है, फंक्शन का नाम है। फिर मैंने दो पैरामीटर पास करे ए और बी, और वो ला के ए प्लस बी करवा दो। जब ये हो जाएगा तो हम कॉल करेंगे इसको कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे डाल देंगे फंक्शन, और उस फंक्शन में दो वैल्यू पास कर देंगे, सही। ये हमारा सिंपल एरो फंक्शन है। यहां से आ गया 5, सॉर्टेड। नाउ सेकंड थिंग, एरो फंक्शन विद सिंगल पैरामीटर, ठीक है। तो एरो फंक्शन विद सिंगल पैरामीटर को इस तरीके से देखते हैं कि हम यहां गए और हमने एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट करके, ठीक है, और नाम दे दिया इसका स्क्वायर करके, और यहां पास कर दिया सिंगल वेरिएबल बोला गया, साथ में एरो एंड एक्स, और साथ में लगा दिया एक्स का स्क्वायर करने के लिए एक्स इंटू एक्स, तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स इंटू एक्स कर दिया। यहां गए कंसोल डॉट लॉग किया, एंड यहां पे हमने कर दिया स्क्वायर फंक्शन को कॉल और वैल्यू डाल दी 2। तो 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4। ये सिंगल पैरामीटर के साथ था। अब आता है अगला विद नो पैरामीटर्स, ठीक है। तो अगर किसी में पैरामीटर हो ही नहीं तो कैसे काम करेंगे। मैंने बनाया एक ग्रीट करे फंक्शन। अब यहां पैरामीटर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली छोड़ दे, आपको पैरामीटर बॉक्स लगाना कंपलसरी है। ये लगा दिया, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। एंड उसके बाद आप सिंपली अगर सिंगल लाइन स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट करवा दो। तो ऑब्वियस हमारे पास सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, हम लिख देते हैं हेलो यूजर। अब यहां जाते लगाते हैं कंसोल डॉट लॉग ग्रीट। ये भी क्लियर ना। अगले पैथ मल्टी लाइन ब्लॉक बॉडी, कैसे, जहां पर रिटर्न स्टेटमेंट या मल्टीपल लाइन के कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। इफ द फंक्शन बॉडी हैज मल्टीपल स्टेटमेंट रैप इट इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड एक्सप्लिसिटली यूज रिटर्न, और फिर आप अलग से रिटर्न को भी यूज करोगे कि मल्टीपल लाइन है तो उसको नहीं पता किसको कॉल बैक करना है, कौन सी लाइन ऑफ कोड को कॉल बैक करना है, ठीक है। तो आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल टू अंडरस्टैंड।
तो हम आते हैं यहाँ पे और एक बार के लिए एग्जाम्पल पेस्ट कर लेते हैं। मैंने मल्टीप्लाई एंड लोग ऐसे करके एक फंक्शन का नाम दिया। फिर मैंने इसमें दो पैरामीटर पास किए, एक ए और बी। पहले मैंने ए मल्टीप्लाई बाय बी कर दिया और यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करवा दिया रिजल्ट इक्वल टू ऐसा रिजल्ट, सही। फिर मैंने रिजल्ट को क्या कर दिया, रिटर्न, क्योंकि दो लाइन का कोड था तो इसको नहीं पता था किस लाइन को रिटर्न करना है, तो हमने ऑलरेडी जिस लाइन को रिटर्न करना था उसके आगे रिटर्न लगा दिया। फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, इसमें दो वैल्यू डाली 3 और 4। ये 3 वैल्यू यहाँ से जाएगी ए में, 4 वैल्यू जाएगी बी में, दोनों मल्टीप्लाई होकर हमको एक आंसर दे देंगे। चलो चेक कर लेते। तो यहाँ रहा रिजल्ट इज इक्वल टू 12। ऐसे काम होता है किसमें, मल्टी लाइन में। परफेक्ट। अब मल्टी लाइन के बाद बेसिकली अगर हम लोग को हैंडल करना हो एरे थ्रू, एरो फंक्शन की हेल्प से, तो 3 फंक्शन काम आ सकते हैं, मैप, फिल्टर, रिड्यूस। तीनों अलग फंक्शन है बट मैं एक फंक्शन से फंक्शनलिटी समझाता हूँ, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बनाते हैं यहां पे जाके एक एरे। तो मैंने बना लिया एक एरे जिसमें वैल्यू डाली 1 2 3 4। नाउ एरे बनाने के बाद हम बनाते हैं एक मैप। मैप बनाने का तरीका समझा देता हूं अभी। हम यहां गए, हमने एक वेरिएबल ले लिया स्क्वायर नंबर कर, फिर हमने एरे का नाम डाला है, उसके आगे का डॉट मैप। और मैप फंक्शन जो है ना वो अपने आप में एक एरो फंक्शन लेता है, तो मैंने उसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाया और हर नंबर का स्क्वायर करवा दिया। होगा क्या, एरे की पहली वैल्यू इस नम नाम के वेरिएबल में आएगी और उसका स्क्वायर हो जाएगा। एरे की दूसरी वैल्यू इस नम नाम के वेरिएबल में आएगी, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैप क्या करता है, एरे की एक एक वैल्यू को उठाता है और उस पर ऑपरेशन करवा देता है। ये करवाने के बाद हम लोग यहां जाएंगे और इसको प्रिंट करवा लेंगे। तो प्रिंट जब करवाया तो चेक करते हैं हमारे कंप्लीट एरे के सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर हो चुका है। इस तरीके से कुछ फंक्शंस होते हैं मल्टीपली जो काम करते हैं किसके साथ, एरेज के साथ, ठीक है। सो विल कीप दिस मच इन एरो फंक्शन। इसके बाद कुछ चीजें आती है जो दिस कीवर्ड के साथ यूज होती है, वो हम ऊप्स में रखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कैसे काम होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।